गुड इवनिंग आप सभी को। देखिए दोस्तों, आज हम लोग 8वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कितना स्वतंत्र है, जिसको कि लिखा है डोरोथी एल सायर्स ने। देखिए ये इनकी तस्वीर है, ठीक है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज। प्रेस कितना स्वतंत्र है, ये किस तरह का है, ऐसे है या फिर शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है या फिर फिक्शन है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर ए है एन ए से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक निबंध है, एक निबंध है। कितना प्रेस कितना स्वतंत्र है, यह एक निबंध के रूप में आपका एक चैप्टर है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। प्रेस कितनी स्वतंत्र है, यह फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे किसने लिखा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है डोरोथी एल सायर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा है, डोरोथी एल सायर्स, ठीक है। तो ये आपके राइटर हैं, उनका नाम ये है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज एन एसेइस्ट, प्लेराइट एंड पोएट। निबंधकार, नाटककार और कवि कौन थे। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर डोरोथी एल सायर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देते हैं। हु अज्यूम्स दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। कौन मानता है कि पाठकों को कुछ भी विश्वास दिलाया जा सकता है। तो इसका जो चौथा का जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, हिटलर और नॉर्थ क्लाइव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा के ए ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट इज अ देती इन्वोक्ड बाय द फिल इन द ब्लैंक्स माई इन द लास्ट। तथ्य एक देवता है जिसे किसने मेरे आखिरी में आमंत्रित किया है। देखिए दोस्तों, पांचवा का जो ऑप्शन नंबर ए है लोगों ने, पीपल्स, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे लोगों ने होगा। तथ्य एक देवता है जिसे लोगों ने मेरे आखिरी में आमंत्रित किया है, ये एक सेंटेंस आपके चैप्टर से लिया गया है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग फिल इन द ब्लैंक्स। के दौरान सेंसरशिप लगाई जाती है, कब लगाई जाती है सेंसरशिप। तो देखिए इसका छठा का जो बी है इमरजेंसी, कोई भी आपातकाल समय आता है तो उस समय सेंसरशिप लगा दी जाती है, उस समय प्रेस को ज्यादा कुछ कवर करने नहीं दिया जाता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस। सावधान रहते हैं कि वे प्रेस का विरोध ना करें। इनमें से कौन जो है वो सावधान रहते हैं कि वो प्रेस का विरोध ना करें। तो देखिए सातवां का जो ऑप्शन नंबर ए है पॉलिटिशियंस, यानी कि राजनेता। राजनेता कभी भी प्रेस वालों से उलझना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो सावधान रहते हैं कि वो प्रेस का विरोध कभी ना करें। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जाए कि द फिल इन द ब्लैंक्स प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। प्रेस साधारण परिस्थितियों में विलक्षण रूप से स्वतंत्र है। कहाँ की प्रेस, इसका यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कहाँ की प्रेस साधारण परिस्थितियों में विलक्षण रूप से स्वतंत्र है। इंडियन, यूरोपियन, चाइनीज या फिर ब्रिटिश। तो आठवां का जो ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया लगा के मत आ जाइएगा। ब्रिटिश की प्रेस जो है साधारण परिस्थितियों में विलक्षण रूप से स्वतंत्र है। चलिए यहाँ पे नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिस सायर्स सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन। मिस सायर्स ने कहा कि वह कोई और नाटक नहीं लिखेंगी सिवाय किसके। यहाँ पे इसका फिल इन द ब्लैंक्स है कमीशन, पॉलिटिक्स, कल्चर, स्पोर्ट्स। देखिए नौमा का जो ऑप्शन नंबर ए है कमीशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस सायर सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन, ठीक है। इसका चलिए ए जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जाए कि हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट। राज्य का मास्टर कौन है, गवर्नमेंट, प्रेस, कोर्ट या फिर पीपल। देखिए यहाँ पे आपके चैप्टर के हिसाब से लोगों को, यानी कि लोगों को यहाँ पे राज्य का मास्टर बताया गया है और होना भी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेस कैन मेक और ब्रेक। प्रेस इसको बना सकता है या फिर तोड़ सकता है। कॉलोनी, पीपल, रेपुटेशन या गार्बलिंग। यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है, यहाँ पे इसका सी जो ऑप्शन नंबर है ये आपका राइट आंसर होगा। तो 11th का जो ऑप्शन नंबर सी है प्रतिष्ठा, रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा। प्रेस जो है वो किसी का प्रतिष्ठा बना भी सकता है या फिर बिगाड़ भी सकता है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉचडॉग ऑफ। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस किसकी सच्चाई का प्रहरी है। कॉलोनी या पर्सन्स, कोर्ट या डेमोक्रेसी। तो देखिए यहाँ पे 12 का जो ऑप्शन नंबर डी है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी है। यहाँ पे कुछ भी अगर होता है तो प्रेस उसको कवर करती है, कुछ सही गलत जो भी अगर डेमोक्रेसी में हो रहा है तो उसको प्रेस जो है वो कवर करती है और आम लोगों तक पहुंचाती है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
A weak circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on its sales for it. यदि कागज को अपने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अपनी बिक्री पर निर्भर रहना पड़ता है तो एक बड़ा प्रचलन दिवालिया हो जाता है। देखिए 13 का जो ऑप्शन नंबर डी है रेवेन्यू, ये आपका राइट आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी ले लिया गया यहाँ पे। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर डी है रेवेन्यू यानी कि राजस्व, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्व। यदि कागज को अपने राजस्व के लिए अपनी बिक्री पर निर्भर रहना पड़ता है तो एक बड़ा प्रचलन दिवालिया हो जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डोरोथी वॉज बॉर्न इन, डोरोथी का जन्म कब हुआ था? देखिए 14 का जो ऑप्शन नंबर बी है 1893, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1893 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोरोथी का जन्म 1893 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। डोरोथी डाइड इन, किस वर्ष में डोरोथी की मृत्यु हो गई? तो देखिए दोस्तों इसका जो 15 का जो ऑप्शन नंबर डी है 1957, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1893 और इनकी मृत्यु हुई 1957, याद रखिएगा 1893 और 1957। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डोरोथी सायर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डोरोथी सायर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली महिलाओं में से एक कब बनी? तो इसका जो 16 का जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1915 में डोरोथी सायर्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली महिलाओं में से एक बनी 1915 में। देखिए यहाँ पे तीनों डेट किस तरह से याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पे 1893 में उनका जन्म हुआ, 1915 में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्नातक करने वाली पहली महिला बनी और 1957 में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है 1893, 1957 और 1915। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर। फुल फ्रीडम इज रीस्टोर्ड व्हेन इट्स कम्स, देखिए 17वां का जो ऑप्शन नंबर सी है पीस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शांति कर दे हम, शांति मिलने पर पूर्ण स्वतंत्रता बहाल की जाती है। ठीक है अगर शांति आती है तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता मान लिया जाता है, अगर देश में शांति आ रही हो तो। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर, गलत बयानी के कितने रूप हैं जो कि लेखिका ने दिए हैं? अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इस अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 6 यानी कि 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दे आर यहाँ पे 6 कर दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो भी 6 रूप आपके लेखिका ने दिए हैं जो कि गलत बयान को रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लीजिए आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ये सब चीजें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, इन सब चीजों को आप याद रखिए। मैंने दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है। सेंसेशनल हेडलाइंस, garbling, inaccurate reporting of the facts, plain reversal of the facts, random and gratuitous invention, deliberate miracle mongering, ये पॉइंट्स आप याद रखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर 6, गलत बयानी के कितने रूप हैं जो कि लेखिका ने दिए हैं? 6 रूप हैं गलत बयानी के और ये 6 आपके सामने यहाँ पे हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज, जनमत की स्वतंत्रता पर सबसे भारी प्रतिबंध फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए इसका जो 19 का जो ऑप्शन नंबर बी है अनऑफिशियल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज अनऑफिशियल, क्या हो जाएगा? अनऑफिशियल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज, अखबार के राजस्व का पहला मुख्य स्रोत क्या है? देखिए अखबार का जो पहला मुख्य स्रोत होता है वो आपका विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट, ये आपका पहला मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है? विज्ञापन, ये पहला है। और अभी लास्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे दूसरा पूछा जाएगा। तो द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज, एक अखबार के राजस्व का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए जो दूसरा मुख्य स्रोत होता है वो होता है मालिक का संपत्ति, यानी कि द वेल्थ ऑफ ऑनर, मालिक की संपत्ति। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मालिक की संपत्ति, मालिक की संपत्ति, ये जो है अखबार का दूसरा मुख्य स्रोत है, अखबार के रेवेन्यू का, राजस्व का। पहला क्या है? पहला है आपका विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, सबसे पहला राजस्व का मुख्य स्रोत। एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाती है न्यूज़पेपर या फिर प्रेस कह लीजिए। ओके तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है शेयर करने योग्य है तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ भी आप चाहें शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।